जय श्री हरि विष्णु। येन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम बंधामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली और दानवीर राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र को भी मैं तुम्हें बांधता हूँ। यह तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेगा। आप सभी दर्शकों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे पौराणिक कथाओं के अनुसार कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, यह पूर्णिमा को भी क्यों आता है और इसका क्या महत्व है। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली बांधने की प्रचलन रहा है। अपने हाथ में जहां राखी बांधी जाती है वहां 3 रेखाएं होती है, उनको मणिबंध कहते हैं। हाथ पर बना इन तीनों रेखाओं में दैनिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप को देने और मुक्त करने की शक्ति रखती है। इन मणिबंधों के नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इसी प्रकार था त्रिसूत्र में मौली या राखी में त्रिशक्ति माता सती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों का मत है कि राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियां माता काली, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा से कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा, शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी के धन की प्राप्ति होती है। दुर्गा पार्वती से शक्ति एवं सरस्वती बुद्धि से प्राप्त होती है। यह मंदिरों में लगे पवित्र पेड़ों पर भी बांधी जा सकती है। संकल्प के लिए रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। रक्षाबंधन पर हम बहनों की रक्षा के लिए वचन देते हैं। राखी बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित होता है। अपनी राखी बांधी या बंधवाई है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना ही जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार मौली या राखी बांधने से शक्तिशाली बंधन होता है। इसे मन में शांति आती है और मन में गुस्सा शांत होता है। जो अपने मन में बुरे विचार आते हैं वो दूर होते हैं। पौराणिक कथा में पहला प्रसंग आता है। भगवान विष्णु के एक भक्त हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। उनका पिता का नाम हिरण्यकश्यप और माता का नाम कयादु था। भक्त प्रहलाद हर समय भगवान विष्णु का ध्यान करते, नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। उनके पिता खुद को ही भगवान समझता था और किसी अन्य की पूजा उनको पसंद नहीं आती थी। वह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र उसके चाहते हुए किसी और की पूजा करे। उसने अपने पुत्र को बार बार समझाया, बार बार डराया और बार बार मारने की कोशिश की। वह हर प्रकार से यह करना चाहता था कि किसी भी तरह प्रहलाद नारायण का जाप छोड़ दे और मेरी पूजा करे। परंतु भक्त प्रहलाद के मन में श्री हरि विष्णु बसे हुए थे। उनके लाख जतन करने पर भी नारायण नारायण नाम का उच्चारण प्रहलाद के मन से नहीं निकला। उसने हद पार करते हुए अपने पुत्र को ही मारने का प्रयास किया, परंतु जितना भी प्रयास करता वो विफल हो जाता है। फिर अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और अपने भक्त को मारने के लिए हिरण्यकश्यप को अपनी नाखूनों से फाड़ डाला। गर्भ से ही प्यार किया भक्त प्रहलाद देखो, फांसी तक ओट लई, पिता से विवाद देखो, कष्ट साध आनंद आया, प्रेम का स्वाद देखो। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए फिर वह उसको राज्याभिषेक करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर थोड़े समय बाद उनका विवाह सती नामक राजकुमारी से होता है। उसके बाद उसका विरोचन नाम का एक पुत्र होता है। वह अपने पिता के समान श्री हरि का भक्त होता है। राक्षस कुल में होने के कारण उसमें भी अहंकार आता है। विरोचन का विवाह विशालाक्षी नामक राजकुमारी से होता है। कुछ समय पश्चात उनका भी एक पुत्र होता है जिसका नाम बलि होता है। देवताओं से युद्ध करने के समय विरोचन इंद्रदेव से युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके बाद बलि अपने पिता के स्थान पर राजा बनता है। राजा बलि भी प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु का भक्त होता है और महान दानवीर भी होता है। उसके दरबार में जो मांगने वाला आता है वो कभी खाली नहीं जाता। उसने भगवान विष्णु को तपस्या करके प्रसन्न किया, सर्वशक्तिमान होने का वरदान भी प्राप्त किया। लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के कारण उसमें भी अहंकार आ जाता है। अपने पिता का बदला लेने के लिए देवराज इंद्र के साथ युद्ध किया।
जिसमें देवराज इंद्र हार जाते हैं। देवलोक पर राजा बलि का अधिकार हो जाता है। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया। 99 यज्ञ सफल हो चुके थे। अगर 100वां पूरा हो जाते तो वह इंद्र के स्थान पर हमेशा के लिए उनका अधिकार हो जाता। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर मदद मांगते हैं और रक्षा की बात करते हैं। फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि वह मेरा परम भक्त है, उसे मैं मार तो नहीं सकता, परंतु आप लोगों को भय मुक्त कर दूंगा। फिर भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, जिसका कद बहुत छोटा अर्थात 52 अंगुल का होता है, इसलिए उसको वामन कहते हैं। राजा बलि 100वां यज्ञ करवा रहा था। इसी उपलक्ष्य में वे सभी ब्राह्मणों को दान दे रहा था। तभी वहां पर वामन भगवान आते हैं। राजा बलि उनसे भी दान मांगने के लिए कहता है। इसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजन, मैं तो छोटा सा ब्राह्मण हूँ, इसमें तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्या मैं कुछ मांगूंगा तो आप दे पाओगे? इस प्रकार राजा बलि ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि हे ब्राह्मण, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको जरूर प्रदान करूँगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है राजन, मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए। फिर राजा बलि बोले, बस 3 पग जमीन? मैं आपको 3 पग जमीन देता हूँ, नाप लो और ले लो। और फिर वामन भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया। एक पैर से सारी धरती और दूसरे पैर से समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। तब तीसरे पग मापने के लिए कुछ ना बचा। तब वामन भगवान ने पूछा कि हे राजन, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि पहचान गया कि यह कोई और साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। फिर उसने अपना सर आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर ही रखें। फिर वामन भगवान ने अपना पैर बलि के सर पर रखा और उसको पाताल में पहुंचा दिया और उसको पाताल का राजा बना दिया। वामन भगवान राजा बलि के दान पर अधिक प्रसन्न होते हैं, उसको वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर राजा बलि भगवान से वरदान मांगते हैं, आपने मुझे पाताल का राजा बना दिया, अतः मैं आपको यहाँ का दरबारपाल बनाना चाहता हूँ ताकि आपके रोज सुबह दर्शन कर पाऊँ। भगवान ने उसे तथास्तु कह दिया और वह उस प्रकार उसके द्वारपाल के रूप में रहने लगे। के प्रेम में विवश होकर वो तो द्वारपाल भी बन जाते हैं। कहते हैं प्रेम विवश परमात्मा किसी प्रेमी को तरसे। जब यह बात माता लक्ष्मी को पता चली तो वह आश्चर्य में पड़ गई और समस्या के समाधान पाने के लिए ऋषि नारद के पास गई। नारद जी ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आप राजा बलि को अपना भाई बनाएं और उसे रक्षा सूत्र में बांधे। इसके बाद माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर राजा बलि के पास जाती है और उसको अपना भाई बनाती है। ब्राह्मणी राजा बलि को रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है। फिर राजा बलि उसके उपहार मांगने के लिए कहते हैं। वह उपहार में वामन भगवान को मांग लेती है। राजा बलि समझ जाता है कि यह ब्राह्मणी कोई और नहीं माता लक्ष्मी है, अतः वह माता लक्ष्मी को वामन भगवान को दान कर देता है। इस प्रकार रक्षा सूत्र और राखी सूत्र की महिमा बढ़ जाती है और वचन पालन भी हो जाता है। और जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, उस दिन सावन की पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन से यह राखी का पर्व चलने लग गया। क्योंकि राजा बलि एक बहुत महान दानवीर थे और माता लक्ष्मी उनकी बहन बनी, तो उन्होंने ये वरदान दिया कि कोई बहन अपने भाई को राखी बांधेगी तो उसकी इसी तुम्हारी तरह धन धान्य की वृद्धि होगी, और कोई भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। तो ये थी पहली कथा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और उसका क्या महत्व है। अब ये पहला भाग था। अब दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि दूसरी पौराणिक कथा कौन सी है। तो पहले भाग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री राम।